कंफर्म करना, आवाज आ रही है क्या? शेयर कर दो, फटाफट से शेयर कर दो। मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। आज क्या वो बहुत जबरदस्त रहा आज का, तो मतलब 2 बजे से 4:30 बजे, है ना? कुछ 1.25 घंटे के आसपास को सुनवाई आज हुई है। जबरदस्त रहा आर्ग्यूमेंट्स। मैं अभी जानकारी पूरी देता हूँ आपको। शेयर करना ना भूलिएगा सभी लोग, है ना? लाइक शेयर जो भी होता है आपसे करिएगा। अभी आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। चलिए, चल रहा है सही तरीके से, आवाज़ क्लियर है, बाकी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए, बहुत सही, ओके। ठीक है। सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। देखिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिएगा ना, सब्सक्राइब करना जरूरी है। मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट करी है कि जल्द ही अपने 1 लाख सब्सक्राइबर होने हैं, और 26 सितंबर की आप सभी को खुशी भी है कि जल्द से जल्द परीक्षा होने जा रही है, और हमें भी खुशी है। तो इस खुशी को दुगना करने के लिए आप हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर 26 सितंबर से पहले करवाए पूरे, ऐसे में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आग्रह करता हूँ साथियों। तो सभी लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाए, उन दोस्तों को भी जोड़े। तो राजस्थान में रीड से संबंधित टॉप सही सटीक जानकारी देने वाला राजस्थान में एकमात्र चैनल टीचर गुरु जी है। आपके सामने हम प्रूफ कर चुके हैं, आपके सामने बता रखे हैं कि किसी भी कंडीशन में हमने जो आप तक बताया है जानकारी वो सही हुई है। तो साथियों, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए और उनसे भी सब्सक्राइब करिए। 26 सितंबर की आपको खुशी है तो हमें भी थोड़ी सी खुशी होनी चाहिए। जल्द से जल्द जो आपके होना चाहिए क्या 1 लाख सब्सक्राइबर। जिंदाबाद जिंदाबाद कुछ भी नहीं, हम सब समान ही हैं। चलिए, आज आपके जो माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के अंदर 44 नंबर पर सप्लीमेंट्री के अंदर केस लिस्टेड था, सुनवाई और नंबर आया और सुनवाई भी हुई आपकी। हालांकि कुछ लोग बोल रहे सुनवाई नहीं होगी, स्टे ले लिया जाएगा, ये हो जाएगा। तो साथ स्टे वालों की बात करूंगा, मैं अभी स्टे वालों के लिए भी बात करूंगा, लेकिन सुनवाई बहुत शानदार हुई साथियों। आज एसटीसी की ओर से मीनाक्षी जी अरोड़ा को बुलाया गया, बहुत शानदार एडवोकेट थे और उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने पक्ष रखा है इस तरफ से, बीएसटीसी वालों की तरफ से और एसटीसी की तरफ से। आपके पूरी तरह से आर्ग्यूमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। आवाज आ रही है ना सर? आवाज आ रही सबको? सबको आवाज आ रही है तो क्लियर करना है, पर लाइक करना है, आवाज आ रही तो। मैं बहुत थोड़ा बाहर था, चलिए फैसला बता दूंगा आपको मैं। तो आपके एसटीसी की ओर से मीनाक्षी जी अरोड़ा और जो एडवोकेट्स थे सबने अपना आर्ग्यूमेंट पूरा कर लिया है, ठीक है। सरकार की ओर से एजी साहब, सिंघवी साहब ने पैरवी की थी। लास्ट में सिंघवी साहब आए थे 4 बजे के आसपास, कुछ पहले मीनाक्षी जी ने आपके आर्ग्यूमेंट्स किए थे, बहुत जबरदस्त आर्ग्यूमेंट किए। लास्ट में सिंघवी साहब ने आर्ग्यूमेंट्स किए थे, जो नोटिफिकेशंस क्यों निकाला गया है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, किस प्रकार से एग्जाम्स होने वाली है जल्दी, जो सारी चीजें पूरी तैयारी के बारे में सारी चीजें आज एजी साहब ने भी डिस्कस करी कोर्ट के अंदर और आर्ग्यूमेंट्स करे लास्ट में। और बीएड की ओर से जो अधिवक्ताएं हैं, अधिवक्ता सारे एडवोकेट्स हैं, उनको समय नहीं मिला अभी तक क्रॉस आर्ग्यूमेंट का। मैंने आपसे कहा था जब तक क्रॉस आर्ग्यूमेंट नहीं हो, सभी पक्ष अपने पक्ष न रख दे, तब तक है जो कभी फैसला निकल के सामने नहीं आएगा। तो उसी तरह से आपके वो बीएड के जो भी अधिवक्ता है उनको अभी तक समय नहीं मिला था क्रॉस आर्ग्यूमेंट के लिए, अपना जो भी रिप्लाई फाइल हुए उन पे क्रॉस आर्ग्यूमेंट के लिए। तो कल के लिए कंटिन्यू किया गया है सुनवाई। अभी फैसला, साथियों आप लोग सोच रहे फैसला क्या हुआ? फैसला कुछ भी नहीं फिलहाल हुआ है, फैसला कल होगा आपके। फैसला कल इसलिए होगा क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स अभी तक समय बहुत कम था, और समय कम होने की वजह से आपके बीएड की जो थी, बीएड के एडवोकेट्स थे, उनको समय नहीं मिल पाया। तो उनको समय देने के लिए कल के लिए जो फैसला डिसाइड किया गया है, डेट दी गई है, कल आपके ये हियरिंग कंटिन्यू रहेगी। कल आपके शाम तक 100% फैसला आपके सामने होगा। जो भी फैसला होना है फैसला हो जाएगा आपके सामने, टेंशन मत कीजिएगा। टाइम बर्बाद कर दे कोई दिक्कत नहीं, टाइम बर्बाद कर आप यहाँ से जा सकते हैं, आने की जरूरत नहीं है साथियों। आप अपने पढ़ाई मस्त रहे, जो आपको पल पल की अपडेट हम दे रहे थे आपको। और एसटीसी की ओर से अच्छी तरीके से अपना पक्ष मजबूत रखा गया। एनसीटी, एचआरडी, मिनिस्ट्री, अरोड़ा साहब ने सब चीजों को लेकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें थी, इसलिए अरोड़ा साहब ने, अरोड़ा मैम जी ने है जो, सॉरी साहब बोल रहा हूँ, मैम ने है जो पूरी तरीके से इन चीजों को डिसाइड किया, एक्सप्लेन किया जज साहब के सामने किस तरह से रूल बनाया गया, किस तरह से ये चीज हो सकती है। तो मीनाक्षी जी ने आपके एसटीसी की ओर से अच्छा पक्ष रखा है। एसटीसी एडवोकेट्स ने भी, सर स्टे की बोलूंगा मैं, स्टे आ सकता है नहीं सकता वो बता दो अभी मैं ना। तो आपके निश्चित रूप से कल फैसला हो जाएगा, और एडवोकेट्स जो बीड के हैं पक्ष से उसको भी कल मौका मिलने वाला है। तो ये इस वजह से ही आपके फैसला आज नहीं हो पाया, लेकिन फैसला आज हो सकता था, समय की कमी से आज फैसला नहीं हो पाया। सभी लोग जितने लाइक जुड़े हैं लाइक करें फटाफट से, शेयर अवश्य कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे उम्मीद करते हैं सही सटीक जानकारी आपको यहाँ मिलती रहेगी, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब जीत कौन रहा है ये सबसे बड़ा सवाल होगा ना, सबसे बड़ा ये चीज चल रहा है कि जीत कौन रहा है, किसके पक्ष में फैसला जा सकता है। फिलहाल दोस्तों बहुत तनातनी का मामला है, दोनों पक्ष जबरदस्त है, और बीएड की ओर से अभी तक आर्गुमेंट शुरू नहीं हुए हैं। बीएड की ओर से कोई आर्गुमेंट अभी तक आया नहीं है। जब बीएड के आर्गुमेंट शुरू होंगे तब आपके सामने फैसला आना शुरू होगा। बीएड की ओर से आर्गुमेंट का मौका नहीं मिला बीएड को,
और दूसरे पक्ष को मौका मिल चुका है, बीड एग्रीमेंट करेगा, उसके बाद आपके सामने चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएगी। अभी तक मामला बहुत गंभीर है, बहुत तनातनी पे है, 10 साल भी कंफ्यूज है क्या करना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से दोस्तों अच्छा फैसला आपके सामने निकल के आने वाला है। जहां तक आज की सुनवाई थी, ये सुनवाई बहुत शानदार रही। जहां तक मुझे जो अपडेट मिली, मैं तो स्वयं कोर्ट में नहीं था, लेकिन जो चीजें बता रहा हूँ आपको, बहुत जबरदस्त तरीके से आप जो चला है, मस्त चला आपके। लेकिन ये है कि आपके बीड के आर्ग्यूमेंट्स के बाद आपके सामने सारी चीजें क्लियर होना शुरू होगी। तो बीड के आर्ग्यूमेंट्स बाकी है, और कुछ जो भी एडवोकेट्स और कुछ पार्टीज है उनके भी आर्ग्यूमेंट्स बाकी है, तो वो सारी चीजें आपके कल कंप्लीट हो जाएगी, निश्चित रहिए। आप चिंता मत करिए, आप अपने सेंटर पर जाइए और परीक्षा दीजिए मस्त तरीके से, और कोई दिक्कत वाली बात आपकी नहीं है। बात करें स्टे की, काफी लोग स्टे को लेकर बता रहे हैं, है ना, काफी लोग बता रहे स्टे को लेकर बता रहे हैं। साथ ही बता दो आपको, उन बच्चों को समझाइए, उन बेवकूफ नादान बच्चों को समझाइए कि स्टे क्या होता है, स्टे क्या होता है, स्टे कब आता है, किस कंडीशन में आता है। ये जो चल रहा है मामला, ये अंतिम पड़ाव पे है ना, ये अंतिम पड़ाव पर फैसला आना है। तो इस समय कोई स्टे ले भी नहीं सकता है, ना कोई स्टे मांग सकता है, ना कोई स्टे ले सकता है, ना कोई स्टे दे सकता है। ये फिर इसमें सिर्फ और सिर्फ फैसला आएगा, चाहे किसी भी पक्ष में आओ, इसमें सिर्फ और सिर्फ फैसला आएगा, स्टे नहीं आएगा इस मामले में। इस चीज को आप समझिए प्लीज। आपके जो अच्छे वकील आपके पास हो, उनको जानकार लोगों को पूछिए, क्या इस कंडीशन में कभी स्टे आता है, नहीं आता है। तो ये जो बेवकूफ लोग आपको बता रहे हैं, आने वाला वो टीचर बनने वाले, टीचर बनने गुण नहीं आप, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप यहां से थोड़ा सा चमसो सड़ गयो, चलिए। तो आप निश्चित रहिए, कोई दिक्कत नहीं है आपके। जो मैं बता रहा था आपको, हाँ स्टे वाली, स्टे को लेकर कोई भी ऐसा भी नहीं होगा, स्टे लेने वाले भी कोशिश कर ले, स्टे लेगा नहीं कोर्ट, क्योंकि ये अंतिम पड़ाव पे केस है और फैसला होना शेष है। स्टे कब आता है, अब स्टे की बात करूं मैं आपको, स्टे को लेकर यही होता है कि अगर जब फैसला आ जाए, फैसले के बाद है जो फैसले को लेकर ये चीजें हैं, फैसले को लेकर तब चीजें होगी जब फैसला आपके हो जाए, उसके बाद इनको ऊपर अपील करनी पड़ेगी, तब स्टे आएगा, जाके तभी स्टे आएगा। मनोज जी आप अपना काम करिए, जो फालतू कमेंट कर रहा है फटाफट से उनको यहां से हटा दीजिए। तो आप ये चीजें है कि स्टे तब आता है जब यहाँ पे फैसला हो जाए, डिवीजन बेंच का फैसला होने के बाद इस आर्ग्यूमेंट को, जो भी जजमेंट है उसको ऊपर चैलेंज करना पड़ेगा। चैलेंज करने के बाद इसे ले सकते हैं। अभी फिलहाल कोई स्टे ले भी नहीं सकता है, चाहे फैसला कुछ भी हो, चाहे भीड़ वाले बाहर हो चाहे अंदर हो, है इसलिए बोल रहा हूं मैं को, कोई स्टे मांग भी लेना कि स्टे दे दो इस भर्ती पे, स्टे जज साहब नहीं दे सकते, ना स्टे आएगा। हालांकि मांग की भी बातें सुनी मैंने स्टे वालों के लेकर के, मांग भी चली है कि स्टे देना, दे दीजिए इस भर्ती पे, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो स्टे नहीं दिया कोर्ट ने, मांग भी लोगों ने की, क्योंकि ये पड़ाव अंतिम पड़ाव है, इस पड़ाव पे कभी स्टे नहीं आता है साथियों। जो लोग मांग रहे हैं थोड़े बेवकूफी कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। भर्ती इतनी बड़ी चल रही है, गवर्नमेंट ने इतनी सारी तैयारी की है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जननायक जनहितैषी श्री अशोक जी गहलोत और माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर साहब की बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बड़ी भर्ती को इतनी शानदार तरीके से करवाने के लिए इतना शानदार आयोजन करवाया गया सरकार की ओर से। इतना आयोजन किसी भर्ती के लिए नहीं किया गया आज तक, और इस तरह से तैयारी कभी नहीं की गई। इसलिए आज बहुत जबरदस्त तरीके से सरकार की तैयारी चल रही है। कोर्ट को सारी चीज अवगत करवाई एजी साहब ने कि क्या कुछ चल रहा है, और बीड वालों ने स्टे को लेकर थोड़ी कुछ सुखबहाट की थी कि स्टे ले लिए इस भर्ती पे, क्योंकि उनको लगा कि मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो जज साहब ने इस मामले के ऊपर स्टे नहीं दिया, स्टे आ भी नहीं सकता क्योंकि मामला अंतिम पड़ाव पर है, तो स्टे नहीं आ सकता। स्टे को लेकर है कि ये मामला होने के बाद आप ऊपर अपील करो, अपील करने के बाद आपको लगे कि स्टे आ रहा है तो स्टे ले लीजिए, तब तक मामला परीक्षा हो जाए 26 सितंबर की। तो ऐसे बेवकूफ लोगों को क्या करे। लेकिन दोस्तों कल बीएड की आपके और आर्ग्यूमेंट किए जाएंगे, उस आर्ग्यूमेंट के बाद निश्चित रूप से शाम तक फैसला आपके सामने होगा, और निश्चित रूप से सत्य की विजय होगी। जो जिनको हक मिलना चाहिए, जो सच है सही है, उनको अपना हक मिलेगा। और साथ ही जुड़े रहे, सभी चीजें जो होगी, जो भी चीजें अपडेट होगी आपको मैं तुरंत अवगत करवाता रहूंगा। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे साथियों, सब्सक्राइब करना जरूरी है। यहाँ से ऑथेंटिक सही जानकारी आज तक प्रत्येक तरीके से दी जा रही है, और प्रत्येक तरीके से दी जाए, जो भी दी है वो ऑथेंटिक हुई भी है, सही भी हुई है। और बाकी कुछ भी चीजें होंगी आपको मैं मैसेज के थ्रू या पोस्ट के थ्रू आपको बता दूंगा क्या चीज हो रही है। लेकिन कल आपकी कंटिन्यू चीजें रहेगी, कल कंटिन्यू के बाद आपके सामने इसका फैसला आपके सामने आ जाएगा, है ना सर। आप लाइव आ जाना शाम को, कल बिल्कुल, कल जो भी चीज होंगी कल मैं लाइव के थ्रू आपको शाम को बता दूंगा। जो लोग जुड़े हैं कल जो जुड़ेगा फैसला क्या होता बता दूंगा आपको मैं, लेकिन कल फैसला हो जाएगा। आज फैसला कुछ भी नहीं हुआ, उम्मीद थी फैसला हो जाएगा, लेकिन समय की कमी की वजह से, सभी आर्ग्यूमेंट कंप्लीट नहीं होने की वजह से आज फैसला नहीं हो पाया। साथियों बहुत अच्छा रहा आज का, और एसटीसी ने भी अच्छी दलील रखी अपनी, एचआरडी मिनिस्ट्री एनसीटी सभी ने करने की कोशिश की, बीड वालों ने भी थोड़ी बहुत कुछ कोशिश की। लेकिन चलिए साथियों कुछ नहीं होगा उनका। जो लोग गलत चाहते हैं, सही नहीं चाहते हैं, जो मतलब किसी की राह में रोड़ा अटकाना चाहते हैं, उनके साथ बुरा ही होगा। अच्छा तो उनके साथ कभी हुआ ही नहीं, ना होगा।
तो साथियों जुड़े रहे आपको अपने चैनल से, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको सही सटीक जानकारी मिलती है। 26 सितंबर के पक्ष में हम लोग थे और 26 सितंबर परीक्षा आपकी हो रही है। आपको भी खुशी हुई 26 सितंबर की लेकर, हमें भी खुशी है। इस खुशी को दुगुना करने के लिए आप लोग आपके अपने चैनल टीचर गुरुजी के 1 लाख सब्सक्राइबर 26 सितंबर से पहले पूरे करवाइए, ऐसी उम्मीद और आशा करता हूँ साथियों। और जो कुछ भी नई अपडेट होगी आपको पोस्ट के माध्यम से बता दूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक ऐसे ही नेक्स्ट लाइव के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।